हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो हम डिस्कस कर रहे थे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में डिस्कशन की थी, जो थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो अल्केन्स की। सो फर्स्टली नेम से हमें क्या पता लग रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी जो एलिमिनेट करेंगे, मीन्स किसी ना किसी को निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो हेलो अल्केन्स हमने कोई भी लेना है जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन होगा, और उस हेलो अल्केन्स की जब हम किसी भी स्टेबल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन हमें एल्कीन मिलता है। अब बेसिकली जैसे हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में डिस्कशन की थी +1 क्लास के अंदर, हमारे पास कोई भी एल्कीन होता था, ये हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी हमने किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, लाइक हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन एंड जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे अटैच हो जाते थे। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एक जगह पे हमारे पास H लग जाएगा और एक जगह पे हमारे पास क्लोरीन लग जाएगा, मीन्स नेगेटिव ग्रुप लग जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एडिशन करवाया है, मीन्स ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी एडिशन रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को हम जस्ट रिवर्स करें, मीन्स हमने कोई भी एक हेलो अल्केन लिया, ये हमारा हेलो अल्केन है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन ग्रुप है, मीन्स हेलोजन है। तो अगर हम किसी भी हेलो अल्केन को लें, हमने कोई भी एक हेलो अल्केन लिया, ये हमने एक हेलो अल्केन लिया, अब ये कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इस हेलो अल्केन्स की जब हम किसी भी एक सुटेबल रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, अब हीट भी हम अभी नहीं लिखते, स्टेबल रिएजेंट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से ये हेलोजन और यहाँ से बीटा पोजीशन से हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन हमारी होगी अल्फा कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में जो सेकेंड कार्बन है वो हमारी होगी बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन का रिमूवल होगा, और हमारे पास इनकी जो वैलेंसी है उसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बनेगा एल्कीन, मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड, प्लस जो HCl है वो बाहर निकल जाएगा। सो ये हमारी है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें एलिमिनेट हुआ है क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, दोनों एलिमिनेट हो गए। सो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। सो यहाँ से देखने से हमें क्या पता लग रहा है कि जो एडिशन रिएक्शन है इसका जस्ट रिवर्स है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इन 1 और मोर स्टेप। किसी भी एक मॉलिक्यूल से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होते हैं, चाहे वो एक स्टेप में हो या फिर वो 2 स्टेप में हो। ये 1 और मोर स्टेप क्यों लिखा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अभी तक हमें क्या पता लगा, अभी तक हमें पता लगा है कि जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है इसके अंदर स्मॉलर एलिमेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिमूव होते हैं, मीन्स एलिमिनेट होते हैं। सेकेंड हमें क्या पता लगा, ये रिवर्स है एडिशन रिएक्शन का, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्लियर। एंड थर्ड इज, अब यहाँ पे देखो, अगर हम सिंपली कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिया था, हमने इस टाइप से कोई हेलो अल्केन लिया था, हेलो अल्केन लिया था, ये हमने Cl लिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हमने करवाई, अब यहाँ पे हमें मिला था एल्कीन। अब अगर यहाँ पे काउंट करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, और पाई बॉन्ड के अंदर मीन्स ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुए। अब देखो जो सिग्मा बॉन्ड है
वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर, जो दो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज सिग्मा बॉन्ड आर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो लार्ज देनी पड़ेगी, जबकि हमें यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम मिलेगी। मीन्स जो रिएक्शन है हमारी वो कैसी होगी, वो एंडोथर्मिक इन नेचर होगी, क्योंकि हमें बॉन्ड ब्रेक करने हैं और कहीं पे भी अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर, सो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर, नेक्स्ट इज किस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है ये फेवर होती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर देंगे तो मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीन्स हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो फेवर होंगे। क्लियर, सो ये बेसिक डिटेल थी जो हमें इस एग्जांपल से यहाँ से अब तक क्लियर हुई है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स के अंदर, जहाँ पे हम किसी भी एक मॉलिक्यूल से कुछ एलिमेंट्स को या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते हैं, और उस टाइप की जो रिएक्शन है उनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है, जो हम हेलो अल्केन्स ले रहे हैं उस हेलो अल्केन्स के पास एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्लियर, किसी भी स्टेबल रिएजेंट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कीन की फॉर्मेशन मिलती है। अब जो एल्कीन की फॉर्मेशन मिली है मीन्स हेलो अल्केन से जो एल्कीन मिला है ये जस्ट रिवर्स होता है एडिशन रिएक्शन का। अभी हमने एक एग्जांपल के अंदर देखा भी है कि कैसे रिवर्स होता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कुछ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिमूव होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज रिवर्स है एडिशन रिएक्शन का। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक सिग्मा और एक पाई की फॉर्मेशन करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, सो दैट्स वाई हमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी रिएक्शन के अंदर। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमारी एंडोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, अब टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे फेवर होती है, जैसे हमने SN1 SN2 रिएक्शन को जब डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, तो हमने बोला था लो टेम्परेचर को फेवर करती हैं वो रिएक्शन, बिकॉज वो दोनों रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक इन नेचर थी। अब ये एंडोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक मीन्स रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी तो हम हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, मीन्स हाई टेम्परेचर को ये रिएक्शन फेवर करती है। क्लियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे ये हेलो अल्केन है हमारा, हेलोजन है यहाँ पे, और जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है वो हमारी होगी अल्फा कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन है वो है हमारी बीटा कार्बन। हमने क्या बोला था, कोई भी हेलो अल्केन लेना है विद बीटा हाइड्रोजन, तो हमने एक हेलो अल्केन लिया जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन है। ये बीटा कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन है ये सारे हमारे बीटा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर, अब यहाँ पे जो हेलोजन है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन, सो जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, और जो हेलोजन है वो हमारा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होते हैं, ये लीव कर जाते हैं इसलिए। सो यहाँ से जो ब्रोमीन है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। जब Br यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, और हमने रिएक्शन में लिया है बेस, जो बेस है ये क्या करता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, या फिर मैं ये बोलूँ कि जो ये बेस है, बेस क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ से ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा। क्लियर, जो कार्बन है ये इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगी यहाँ पे, मीन्स जो ये हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, और हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एल्कीन। यहाँ पे हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन हुई। ये जो Br नेगेटिव गैस K के साथ मिलके KBr देगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। क्लियर, इस तरीके से होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये तो था कि अगर एक ही बीटा कार्बन हो तब क्या होगा, एक बीटा कार्बन में ऐसा हो सकता है, बट अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तब हम क्या करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, वही सेम कंडीशंस लेंगे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं हम। अब जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है वो हमारी अल्फा कार्बन होगी, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी कार्बन है वो हमारी बीटा कार्बन होगी। अब इसको हम यहाँ पे एक कार्बन और अटैच कर लेते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी गामा कार्बन हो गई। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। मीन्स यहाँ से हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर बीटा कार्बन यहाँ से गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया जाना है, मीन्स हेलोजन यहाँ से ही जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा वो या तो यहाँ से जाए या फिर यहाँ से जाए। अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2, ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ये फोर्थ कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये हमारी सेकेंड कार्बन, सेकेंड एंड फर्स्ट के बीच में डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन इसके ऊपर एज इट इज रहेंगे। यहाँ से Br जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर था, एक हाइड्रोजन एज इट इज। क्लियर। कंप्लीट है वैलेंसी सबकी। एक प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है, अगर इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इन दोनों के बीच में बनेगा। तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ कार्बन एज इट इज CH3, थर्ड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन Br के साथ बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड, देन CH3 एज इट इज। क्लियर। देखो अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन बाहर गया इस Br के साथ, मीन्स H2O और KBr बाहर निकल गया। अब हमारे पास इन दोनों की वजह से जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, CH3 एज इट इज, देन C के साथ H डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे। अब हम कौन से प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। एलिमिनेशन दोनों से हो सकता है, क्योंकि हमने बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना था। ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो कौन सा ज़्यादा प्रेफरेंस, किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बेसिकली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सेट्चेफ रूल। सेट्चेफ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेट्चेफ रूल हमें क्या बोलता है, सेट्चेफ रूल की अकॉर्डिंग जो अल्कीन हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, मीन्स जिस अल्कीन के आसपास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ज़्यादा होंगे वो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, या फिर वो अल्कीन हमारी मेजर प्रोडक्ट मानी जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अल्कीन है हमारा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ फर्दर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। जबकि यहाँ पे जो एल्कीन बनी है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, मीन्स ये जो एल्कीन है ये मोर बल्कि एल्कीन है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, सो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे जो हमने रिएक्शन की है, इस रिएक्शंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हेलोजन का रिमूवल, हेलोजन एंड हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, एंड हेलो मतलब हेलोजन का, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर। ये भी इसका एक दूसरा नाम है। इसके अलावा इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ओके, सो
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आए या फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन आए या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन आए, ये तीनों ही हमारे एक ही हैं।